बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड पर। आसमानी आफत से जुड़ी लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में हाहाकार मच गया। वहां बहने वाली तमाम नदी और नाले उफान पर आ गए। मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी और कोटद्वार के हालात तो बुरी तरह बिगड़ गए। हल्द्वानी में तो बरसाती नाले ने तांडव ही मचा दिया। कुछ ऐसे ही हालात कोटद्वार में भी दिखाई दिए, लेकिन लोगों की परेशानी तब बढ़ गई जब मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी, जिसका मतलब है कि इन जिलों में आने वाले कुछ घंटे मुसीबत भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेहिसाब बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़ गए। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बरसाती नालों में उफान आ गया और उसका पानी शहर के सड़कों पर सैलाब की तरह बहने लगा, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नाले का पानी शहर की सड़कों पर तांडव मचाता दिखाई दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें शहर की तमाम सड़कें पानी से भरी नजर आईं। देखकर ऐसे लगा जैसे सड़क पर कोई उफनती नदी बह रही हो। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक सड़क पर कुछ बाइक सवार लोग फंसे दिखाई दिए। उनके पीछे से सड़क पर बारिश का पानी तेजी से बहता नजर आया, जिससे उन लोगों पर बह जाने का खतरा मंडराने लगा, जबकि कुछ इलाकों में सड़क पर कमर तक पानी भर गया। एक तस्वीर में सड़क पर खड़ी कारें आधे से ज्यादा डूबी नजर आईं, जबकि वहां मौजूद स्कूटर तो पूरी तरह पानी में डूब गए। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में आसमान से बरसी आफत से सबसे ज्यादा परेशानी कलसिया नाले के पास रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि कई घंटों की भारी बारिश के बाद उस नाले ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया और उसके पानी ने शहर में हाहाकार मचा दिया। वहां से आई एक तस्वीर में कलसिया नाले का पानी सड़क के ऊपर से बहता दिखाई दिया। देखकर लगा ही नहीं कि ये कोई नाला है, ऐसा लगा जैसे पहाड़ से कोई उफनती नदी शहर में घुस गई हो। हालात तब और खराब हो गए जब इस बरसाती नाले का पानी शहर की सड़कों पर तेजी से बहने लगा। इस दौरान कई लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलते दिखे, क्योंकि पानी भरने की वजह से सड़क और नाले में फर्क करना मुश्किल हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कलसिया नाले के पास रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि उस नाले का पानी आसपास के घरों में घुस गया, जिसके बाद प्रशासन ने करीब 150 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर भेज दिया। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से आए सैलाब की चपेट में आने से कई मकान जमींदोज हो गए और जो बच गए उन पर गिरने का खतरा मंडराने लगा। सबसे ज्यादा नुकसान गौला नदी पर बने बैराज के आसपास के इलाके में हुआ, क्योंकि वहां सैलाब की चपेट में जो कुछ आया सबका नामो निशान मिट गया। गौला नदी पर बने बैराज के आसपास की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दी। बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर लोग दहशत से भर गए। सैलाब की चपेट में आने से कई मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जबकि कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। कुछ मकानों के नीचे से नींव ही हट गई, जिसकी वजह से उनके गिरने का खतरा मंडराने लगा। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि वो कई गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले आया, जो पानी के गुजरने के बाद मिट्टी में दबी नजर आई। और कुछ ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर से भी सामने आई। वहां भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की हालत खराब हो गई, क्योंकि जिले में बहने वाली मालन नदी और पनियाली नाले ने भारी बारिश के बाद विकराल रूप ले लिया। हालात तब और बिगड़ गए जब पनियाली नाले का पानी शहर में तेजी से दाखिल होने लगा। कोटद्वार शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में नाले की उफनती लहरें शहर के एक इलाके में घुसती दिखाई दी। देखकर लगा जैसे नाला उस पूरे इलाके को ही अपने साथ बहा ले जाएगा। नाले का पानी शहर में घुसने की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। यही नहीं, कुछ इलाकों में तो नाले का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। बाद में प्रशासन ने एहतियातन नाले के पास मौजूद कई मकानों को खाली करवा लिया। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इन जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई, मतलब आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो राज्य के हालात पूरी तरह पटरी से उतर जाएंगे, क्योंकि नैनीताल जिले का हल्द्वानी और पौड़ी गढ़वाल जिले का कोटद्वार शहर आसमान से बरस रही आफत की मार झेलने को मजबूर है। ऐसे में अगर और ज्यादा बारिश हुई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन परेशानी यह है कि मौसम विभाग ने 9 और 10 अगस्त के लिए राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जिन जिलों में बारिश की आशंका जताई गई उनमें टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार शामिल हैं। इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल से भारी बारिश के बाद डरावनी तस्वीरें सामने आईं, जिसमें वहां के नदी और नालों में उफान नजर आया। वहां आई बाढ़ की चपेट में आने से एक सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया और उसका मलबा पास बह रहे नाले में गिरने लगा, जिसकी वजह से उस नाले का पानी मटमैला नजर आया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें उस सड़क के पास नाला बहता दिखा, जिसके उफान पर आने से उस सड़क को काफी नुकसान हुआ और मजबूरी में लोगों को उसी सड़क से होकर गुजरना पड़ा। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग छाता लिए उस उफनते नाले को पार करने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि लगातार बारिश से वहां के हालात बिगड़ गए। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। यही वजह रही कि उत्तराखंड में आफत के अलर्ट के बीच वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटकों से अपनी यात्रा टालने की अपील की। कई दिनों से जारी लगातार बारिश की वजह से वहां के कई जिलों में हालात बिगड़ गए।
जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया। ऐसे में वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन जिलों में किए गए इंतजामों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड आने वाले लोगों से अपनी यात्रा टालने की भी अपील की। चार धाम यात्रियों से यही कहना चाहूंगा कि मौसम की जानकारी के बाद ही यात्रा को शुरू करें। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां के हल्द्वानी, कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन इलाकों में चलाए जा रहे राहत और बचाव के कामों का भी जायजा लिया। उधर जम्मू के रामबन में पहाड़ खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। अमरनाथ यात्रा रुकने से तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जम्मू के रामबन में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे 44 पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसकी वजह से उस पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें जम्मू आने जाने वाली कई गाड़ियां सड़कों पर खड़ी दिखाई दी। यात्रा रोके जाने की वजह से कई तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गए और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जम्मू रास्ते में, और इसकी वजह से हम रास्ता बंद है। हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर यातायात पुलिस ने लोगों को TCU यानी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जानकारी लिए बिना आगे की यात्रा न करने की सलाह दी। इधर बिहार के पूर्णिया जिले में 2 दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद वहां का एक सरकारी अस्पताल ही डूब गया। वहां से आई तस्वीरों में उस अस्पताल के बाहर और अंदर घुटनों तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से वहां रखी लाखों रुपए की वैक्सीन और मशीनें बर्बाद हो गई। क्योंकि वैक्सीन रखने वाली जगह पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया। वहां करीब 2 फीट से ज्यादा पानी भरा नजर आया, जिसकी वजह से वहां रखी वैक्सीन बर्बाद हो गई और कई मशीनें भी पानी में डूबकर खराब हो गई। वहीं एक वीडियो में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के बाहर दवाएं और वैक्सीन तैरती दिखी। अस्पताल के एक अधिकारी के मुताबिक वैक्सीन रखने वाले कमरे के फर्श को ऊंचा करने की मांग की गई, जिसे अनसुना कर दिया गया। 1 महीना पहले से बोला जा रहा है कि इसका जो भूमि स्तर है इसको उठाया जाए। वहीं पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से कई और हैरान करने वाले वीडियो आए, जिनमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर मरीजों के वार्ड सब पानी में डूबे दिखे, जिसके बाद वहां इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में हुई भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसका असर यह हुआ कि पटना में गंगा नदी में बाढ़ आ गई और गंगा नदी में पानी बढ़ने के बाद पटना के कई घाट डूब गए, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के कृष्णा घाट से सामने आई। वहां उफान पर आई गंगा नदी का पानी चारों तरफ फैला दिखा। पटना के कृष्णा घाट से आई एक तस्वीर में वहां लोगों के बैठने के लिए बनी जगह बाढ़ के पानी में डूबी दिखाई दी। वहीं घाट पर बने एक मंदिर की सीढ़ियों तक गंगा नदी का पानी पहुंच गया। इस बीच गंगा नदी में पानी का बहाव तेज दिखा और कृष्णा घाट पर बनी रेलिंग भी पानी में डूबी नजर आई। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे गंगा के किनारे बसे हुए लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। पटना से आई एक और तस्वीर में कृष्णा घाट पर गंगा का पानी पहुंच जाने के बाद कुछ बच्चे उसमें तैरते नजर आए, जबकि वहां पर तैरना किसी खतरे को मोल लेने जैसा है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार हुई बारिश के बाद सरकारी अस्पताल के बाहर पानी भर गया, जिससे वहां पहुंचे मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं और अस्पताल के बाहर घुटनों तक पानी भरा दिखा, जिससे वहां इलाज कराने पहुंचे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां से आए एक वीडियो में सदर अस्पताल के बाहर बारिश का पानी भरा दिखा, जिससे वहां के मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। और वहां से आई एक और तस्वीर में मरीज घुटनों तक भरे पानी के बीच से इलाज के लिए जाते दिखे। इस बीच अस्पताल के बाहर ज्यादा पानी भर जाने की वजह से मरीजों के परिजनों की मोटरसाइकिलें भी बंद हो गईं। देखिए पानी कितना लगा हुआ है, ठेल के ला रहे हैं। बारिश के पानी की वजह से मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का ऐसा हाल हो गया कि मरीजों का डॉक्टर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में सरयू नदी के पानी में सड़कें डूब गईं, जिसकी वजह से वहां हालात बिगड़ गए, क्योंकि वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी का पानी किनारों को तोड़ते हुए कई गांवों में पहुंच गया और बाढ़ के पानी ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। उस जगह का मंजर देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बहने लगी हो। वहां से आए एक वीडियो में एक पुलिया सैलाब में डूबी दिखाई दी, जिसकी वजह से प्रशासन ने एहतियातन वहां कुछ पुलिस वालों को तैनात कर दिया। इसके बावजूद स्कूली बच्चे, साइकिल सवार और कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब के बीच से गुजरते दिखे, जबकि जल प्रलय की वजह से कई गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेते दिखे। बताया गया कि लगातार हुई बारिश से वहाँ के हालात बेकाबू हो गए, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। उधर चीन में हुई 140 साल की सबसे भीषण बारिश ने वहां तबाही मचा दी। भारी बारिश और बाढ़ से वहां 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग लापता बताए गए। और वहां की राजधानी बीजिंग से जो तस्वीरें आई उनमें तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आया। वहां की नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी वहां मौजूद सड़कों पर बहता दिखा, जिसकी वजह से लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया। तस्वीरों में कई गाड़ियां कीचड़ में फंसी दिखीं तो कई जगहों पर गाड़ियां पेड़ों के नीचे दबी नजर आईं। तूफान के बाद आई बाढ़ ने वहां के कई घरों को भी तहस नहस कर दिया और लोग उसी के बीच रहने को मजबूर हो गए। बताया गया कि वहां 35,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए। इस बीच अमेरिका के कई राज्यों में तूफान ने भारी तबाही मचा दी। भारी बारिश की वजह से वहां कई राज्यों में लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। वहां के मैसाचुसेट्स में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी।
और इसकी जो तस्वीरें आई उनमें सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आईं। वहां की सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन ये हाल सिर्फ वहां मैसाचुसेट्स राज्य का ही नहीं है, बल्कि वहां के ज्यादातर राज्य इसी तरह बारिश की मार झेल रहे हैं। बताया गया कि तेज हवाओं और बारिश की वजह से वहां के 10 लाख घरों और दफ्तरों की बत्ती गुल हो गई, जिसकी वजह से करीब 5 करोड़ लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। इसके अलावा वहां से उड़ने वाली करीब 1000 उड़ानें भी रद्द कर दी गई। उधर यूरोप के देश नॉर्वे में बाढ़ और तूफान ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। वहां के कई इलाकों में ट्रेन सेवा पूरी तरह ठप हो गई, जबकि कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। भारी बारिश और तेज हवाओं ने नॉर्वे के कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई और इस दौरान वहां से कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में बेलगाम होकर बहता नदी का पानी अपने साथ एक घर को बहाकर ले जाता दिखा, जो कुछ ही देर में नदी पर बने पुल से जा टकराया, जिसके बाद वो घर वहीं धराशायी हो गया और नदी में दूर तक उसका मलबा बहता नजर आया। पुल पर खड़े कुछ लोगों ने इस मंजर को मोबाइल में रिकॉर्ड किया और ऐसी ही डराने वाली एक तस्वीर दक्षिणी नॉर्वे से भी आई, जिसमें जमीन धंसने की वजह से एक सड़क पर गहरा गड्ढा नजर आया, जो ऐसा लग रहा था मानो बीच सड़क पर गहरी खाई हो। वहां सड़क के एक तरफ एक आदमी फंसा हुआ भी दिखाई दिया। वहीं यूरोप के देश स्वीडन के कई हिस्से भी बाढ़ और तूफान से बेहाल हो गए। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियों में पानी का स्तर काफी बढ़ गया और इसी दौरान वहां की एक नदी का पानी अपने किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां के औरे शहर में बाढ़ आ गई और वहां का हर कोना पानी में डूब गया। लोगों के घर द्वार और दुकान पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया। वहां से आई तस्वीरों में पानी में कुर्सियां और मेज खिलौनों की तरह तैरती नजर आई। सीढ़ियां हो या मैदान, सब कुछ पानी में समा गया। सड़कों पर नदियां बहती दिखी तो कई सड़कें ही पानी के साथ बह गई। वहां खड़ी गाड़ियां पानी में आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। उस नदी के बेकाबू पानी के सामने जो भी आया वो उसी में समा गया। वो जिधर से गुजरा वहां डरावना मंजर नजर आया और कई लोग उन खौफनाक तस्वीरों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आए।